नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके बीच लेकर के आया हूं, और वह यह है कि मॉपअप राउंड सेकेंड या स्पॉट सेकेंड राउंड क्या बीएचयू में होगा, और होगा तो कब होगा, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण नियम क्या होगा। यानी बहुत सारे बच्चों ने मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड सेकेंड के बारे में पूछा है या जानना चाहते हैं, तो मैं आज इसी मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं इस पर बात करूं इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको याद दिला दूं कि रेगुलर राउंड फर्स्ट से लेकर के फोर्थ रेगुलर राउंड तक में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था उन्हें बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में 13 और 14 सितंबर को 10 से 4 बजे तक का रिपोर्ट करने का नोटिस भेजा गया था, जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग अपने फैकल्टी में 13 और 14 को रिपोर्ट किया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य पूरा किया। यानी 13 और 14 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग का समय भी बीत चुका है। आज और कल 2 दिन विश्वविद्यालय बंद है, यानी छुट्टी है, तो 17 से जो नए काम होंगे उसको किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक और बड़ी बात बता दूं कि 17 और 18 सितंबर को कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। खास तौर से यदि आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है तो निश्चित रूप से आपने फिजिकल रिपोर्टिंग की है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप पहली बार बीएचयू कैंपस में अपने फैकल्टी में आप आए थे, लेकिन कुछ कॉलेज के लेवल पर भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस कराया जाता है, जिसको करना आपको ज़रूरी है। यानी आपको 17 या 18 को किसी एक दिन निश्चित रूप से अपने संबंधित कॉलेज में जाना है और वहाँ इंटरनल एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना है। सभी कॉलेजेस में इंटरनल एडमिशन कमेटी बन गई है। 17 तारीख 18 को सभी कमेटी के सदस्य बैठेंगे। आप निश्चित रूप से उनके पास रिपोर्ट करें और जो इंटरनल एडमिशन प्रोसेस है उसको निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे। इसी दौरान हॉस्टल अलॉटमेंट भी प्रदान किया जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि 17 सितंबर से बीएचयू में क्लासेस चलने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बात को भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड फर्स्ट में कुछ पुरानी चीज़ें जो अभी कुछ दिन पहले हुई थी उन बातों को आपको पुनः याद दिला रहा हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को समझ लें और मॉपअप सेकेंड राउंड पर या स्पॉट सेकेंड राउंड पर बात करना आसान हो जाए। मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड जो फर्स्ट था वह खाली सीटों के आधार पर उनकी सीट पब्लिश की गई थी। खाली सीटों की जो संख्या है वो पब्लिश की गई थी, जिसमें 9 से 11 सितंबर तक मॉपअप राउंड फर्स्ट में या स्पॉट राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करने का मौका आपको दिया गया था। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन्हीं बच्चों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर 12 सितंबर को सब जो सीट एलोकेशन वाला काम किया गया था, यानी मॉपअप राउंड फर्स्ट का रिजल्ट पब्लिश किया गया था और कट ऑफ में आने वाले बच्चों को एडमिशन का ऑफर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा बीएचयू के अलग अलग कोर्सेज में भेजा गया था। और साथ ही साथ 15 और ये जब एडमिशन ऑफर आपको मॉपअप राउंड के थ्रू भेजा गया था 12 सितंबर को, और 12 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर यानी आज तक मॉपअप राउंड फर्स्ट में एडमिशन पाने वाले बच्चों को फीस जमा करने का समय दिया गया। इस बात को कृपया फिर से समझ लें कि मॉपअप राउंड में रिजल्ट 12 सितंबर को जारी किया गया था और जिन बच्चों को एडमिशन का ऑफर भेजा गया था, यानी जो कट ऑफ में आए थे, उनको मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पाने और अपनी फीस जमा करने का लास्ट डेट 15 सितंबर को रात 12 बजे तक का दिया गया। यानी आज रात तक आपको अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करनी होगी, वरना आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही साथ कल यानी 16 सितंबर को मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड के
स्थिति के आधार पर या लेटेस्ट अपडेट्स के आधार पर जो सीटें खाली हैं उनके बारे में निश्चित रूप से खाली सीटों की संख्या को पब्लिश किए जाने की संभावना है। इसको फिर से समझ लें कि कल यानी 16 सितंबर तक मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड फर्स्ट के अंतर्गत कितनी सीटें भरी, कितनी सीटें खाली रह गईं, इससे संबंधित खाली सीटों की संख्या का जो ब्यौरा है, जो डिटेल्स है, वह बीएचयू के तरफ से जारी होने की संभावना है। आप इसके लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। आप उस पर विजिट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड में लगभग 600 के करीब सीटें खाली थी, जिनके लिए मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड फर्स्ट कराया जा रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है। आज रात तक आपको अपनी फीस निश्चित रूप से जमा करनी है। और इस मॉपअप राउंड फर्स्ट में कितनी सीटें भरती हैं और कितनी सीटें खाली रहती हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि यह 16 और 17 तक निश्चित रूप से पता चल जाएगा। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, बीएचयू में कई अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, कई अलग अलग कोर्सेज में कई अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स हैं। हर एक कोर्सेज के बारे में डिटेल बताना यहाँ पे संभव नहीं, लेकिन उदाहरण के रूप में चूँकि मैं बीए सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का इंचार्ज हूँ वीकेएम की तरफ से, तो जो डेटा हमारे पास है और जो एडमिशन के दौरान हमने अनुभव किया और जो हम लोगों ने पाया, इसके आधार पर मैं सोशल साइंस को एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं। हालांकि सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनसे संबंधित डेटा मेरे पास है, लेकिन इस वीडियो में बात करना बहुत संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण के रूप में बीए सोशल साइंस में एडमिशन की इस स्थिति को और मॉपअप राउंड सेकंड के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि बीए सोशल साइंस के आधार पर अगर मैं उदाहरण लूं तो एफएमसी में कुल 460 सीटें हैं, एमएमबी में 185 सीटें हैं, वीकेएम में 274 सीट है सोशल साइंस की, वीसीडब्ल्यू में 210 है, एएमपीजी में 383 है और डीएवी में कुल सोशल साइंस की सीट 326 है। ये सारा इन्फॉर्मेशन में बीएचयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 का जो जारी किया गया उसमें साफ साफ लिखा गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं यहाँ पे और बता दूं कि सारे कॉलेजेस के बारे में न बात करके मैं उदाहरण के रूप में एक कॉलेज का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए वीकेएम में 274 बीए सोशल साइंस फर्स्ट ईयर की सीट है। इसमें से फोर्थ राउंड तक 210 बच्चों ने एडमिशन लिया, यानी इतने बच्चों ने अपनी फीस जमा की और इन्हीं 210 बच्चों का जो लिस्ट है यानी 210 एडमिटेड स्टूडेंट्स का जो नेम लिस्ट है वो हमें मिला था। यानी इतने बच्चों को 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करना था, जिनमें से मात्र इन 2 दिनों में 188 यानी 188 स्टूडेंट्स ने ही छात्राओं ने ही रिपोर्ट किया। यानी 22 ऐसी छात्राएं थी जिन्होंने 13 और 14 तक रिपोर्ट नहीं किया। ये क्यों नहीं रिपोर्ट किया, इनको क्या दिक्कत थी, ये तो वही जानती हैं। यानी कुल मिला जुला करके खाली सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल सीटें 274 है। 210 बच्चे एडमिट हुए, यानी 210 बच्चों ने फाइनल एडमिशन पाया, फीस जमा किया। और इसका मतलब ये है कि 64 यानी 64 सीट वीकेएम सोशल साइंस में अलग अलग कैटेगरी में मिलाकर के रेगुलर की खाली हैं। और इन्हीं 64 सीटों के आधार पर अब मैं सिर्फ एक कॉलेज की वीकेएम की एक कोर्स यानी बीए सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। यही अमूमन स्थिति अलग अलग कोर्सेज में भी अलग अलग कॉलेजेस में भी है। निश्चित रूप से यह तो सत्य है कि एफएमसी यानी मेन कैंपस और एमएमबी महिला महाविद्यालय बीएचयू मेन कैंपस की सीटें एफिलिएटेड कॉलेजेस से पहले भरती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पर खाली सीटों की संख्या 64 के आसपास तो नहीं होगी, कुछ सीटें होंगी जो खाली होंगी। लेकिन अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, डीएवी लगभग सारे जगहों पर यही स्थिति है। और औसतन अगर हम 60 से 70 अगर हम 60 सीट या 70 सीट औसतन हम लें तो 7 चौके 28 यानी 280 सीट एफिलिएटेड कॉलेजेस में
सिर्फ 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीए सोशल साइंस में 280 के आसपास यानी 250 से 300 सीटें खाली हो गई। अब इस हिसाब से देखिएगा तो इन्हीं खाली, मैं सिर्फ सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, इन्हीं 250 से 300 जो खाली सीट बीए सोशल साइंस एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड बीएचयू मेन कैंपस को मैं मिला दे रहा हूँ, इसीलिए मैं 250 से 300 कह रहा हूँ। 250 से 300 जो सीटें बीएचयू और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीए सोशल साइंस में जो खाली थी, इन्हीं के लिए मॉपअप राउंड फर्स्ट कराया जा रहा है, जिसका आज लास्ट डेट है, यानी आज 12 बजे तक फीस जमा करना है। और एक मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे आप बीए आर्ट्स, बीकॉम, बीएससी, तमाम तरह के कोर्सेज को अगर आप जोड़ लें तो इनकी संख्या लगभग, हमको लगता है कि जो मैं कह रहा था कि लगभग 600 के आसपास सीटें खाली थीं, ये 600 के आसपास पहुंच जाएंगी। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो मॉपअप राउंड के थ्रू जो एडमिशन हो रहा है, इसमें कितनी सीटें मॉपअप राउंड फर्स्ट में खाली रह जाती हैं, कितनी भर्ती हैं, इसकी जानकारी हमें कल यानी 16 तक होने की संभावना है। और 16 एंड 17 सितंबर तक मॉपअप राउंड सेकंड के बारे में प्लान निश्चित रूप से बना लिया जाएगा, या कितनी सीटें खाली है इससे संबंधित जो लिस्ट है बीएचयू की तरफ से जारी कर दी जाएगी। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि एक चीज़ जो बहुत सारे बच्चों ने पूछी है, या बहुत सारे बच्चे रिपोर्टिंग के दौरान मिले थे, कि जो जिनका एडमिशन मॉपअप राउंड में हुआ है उन बच्चों को रिपोर्ट कब करना है। देखिए, जिन बच्चों का मॉपअप राउंड फर्स्ट में एडमिशन हुआ है का मतलब यह है कि 13 और 14 सितंबर को रिपोर्ट करना था। तो मॉपअप राउंड का रिजल्ट, मॉपअप राउंड फर्स्ट का रिजल्ट जो 12 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो 12 से ही उनकी फीस जमा करने का जो लिंक था वो भेज दिया गया था। तो जिन बच्चों ने 12 को अपनी फीस जमा कर ली या 13 को अपनी फीस जमा कर ली, वो बच्चे 14 को, जिन बच्चों ने 12 को फीस जमा कर ली वो 13 को रिपोर्ट कर सकते थे। जिन्होंने 12-13 में फीस अपनी मॉपअप राउंड फर्स्ट की जमा कर ली, वो 13 और 14 में आ सकते थे रिपोर्ट करने के लिए। हालांकि मॉपअप राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनको रिपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन या नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया था। यानी जिस तरह से रेगुलर राउंड फोर्थ तक के बच्चों को 13 और 14 सितंबर को बीएचयू मेन कैंपस फैकल्टी में रिपोर्ट करने की नोटिस या इन्फॉर्मेशन दिया गया था, वैसे मॉपअप राउंड के बच्चों को अभी तक रिपोर्ट करने का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में लगातार आपसे बताया था कि मॉपअप राउंड में आप यदि एडमिशन पाते हैं और अपनी फीस आप 13 और 14 से पहले जमा कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो बच्चे मॉपअप राउंड में अपनी फीस जमा कर लेते हैं वो 13 या 14 में से किसी दिन आकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पाए थे, फीस उनका जमा था, उनका जो एडमिटेड मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे पास नहीं थी, लेकिन उनकी फीस जमा थी, उनके पास प्रूफ था कि उनका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है। तो सभी कॉलेजेस में, सभी सेंटर पर मॉपअप राउंड में एडमिशन पाए हुए बच्चों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक अलग से प्रोफार्मा बना करके उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कर लिया। हालांकि बीएचयू के तरफ से ऐसे बच्चों की कोई एडमिटेड लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन उनको फिजिकल जो रिपोर्टिंग थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम लोगों ने किया, किसी को लौटाया नहीं गया। इसलिए अगर आप आए थे तो आपका काम हो गया होगा, और यदि आप नहीं आए थे तो निश्चित रूप से मॉपअप राउंड फर्स्ट के बच्चों को रिपोर्ट करने से संबंधित नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार आप निश्चित रूप से संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 सितंबर तक निश्चित रूप से जो नोटिफिकेशन मॉपअप राउंड सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ, मॉपअप राउंड सेकंड से संबंधित नोटिफिकेशन 16 या 17 सितंबर तक निश्चित रूप से जारी किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 17 से 18 सितंबर तक खाली सीटों के लिए मॉपअप राउंड सेकंड या स्पॉट राउंड सेकंड से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो जाए और रजिस्ट्रेशन करने का निश्चित रूप से आपको मौका मिले। यानी मॉपअप राउंड फर्स्ट में भी जो बच्चे एडमिशन नहीं पा सके हैं
या जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे छूट गए हैं या जिन लोगों ने कैंसिल करा लिया है या जिनका गलती से एडमिशन कैंसिल हो गया, जो लोग फीस जमा नहीं कर पाए, ऐसे सारे बच्चे मॉपअप राउंड सेकंड में या स्पॉट राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन करने और एडमिशन पाने का स्पेशल मौका BHU की तरफ से प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ, शर्त ये है कि मॉपअप राउंड सेकंड में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो खाली सीटों पर ही आपका एडमिशन होगा। जहाँ जिस कॉलेज में जिस ऑनर्स में सीटें खाली होंगी उसी के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, उसी पर आप सोच समझ करके अपना मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 22 और 23 सितंबर तक मॉपअप राउंड सेकेंड के थ्रू भी खाली सीटों को भरने की कोशिश BHU की तरफ से निश्चित रूप से किया जाएगा, जिससे BHU में सारे UG के कोर्सेज में सीटें फुल हो सकें और एडमिशन की प्रक्रिया को समाप्त कर आगे की रणनीति को तय किया जाए, यानी आपकी क्लासेस और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को समय से पूरा कराया जाए, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी होना है। और साथ ही साथ ये जितनी भी तरह की सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे की सारी जो सूचना है या BHU के द्वारा जारी किए नोटिफिकेशन के आधार पर मैं दे रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये इन्फॉर्मेशन BHU मेन कैंपस के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों के लिए उपयोगी है कि से संबंधित है। साथ ही साथ आप किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अपने पोर्टल को, आप अपने मेल को नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि इस समय कभी भी कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।